गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमने प्रीवियस से डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव कम टू कंक्लूजन कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, यानी कि 2 हाफ सेल से बने होते हैं, बट वेयर एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है सिंगल से बना होता है। सेकंड सर डिफरेंस जो मेजर था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रोल होता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, बट सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रोल था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी, एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बेटा, जैसे कि हमें लोहे की पाइप में सिल्वर कलर चढ़ाना हो, कॉपर चढ़ाना हो, तो हम वी आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे ईएमएफ इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी कि अगर बाज़ार से एक सेल परचेज करके लाते हो आप और उसको आप रिमोट में नहीं लगाते, वो आपके हाथ में ही है, तो जो उसकी वैल्यू है 1.1 या 1.5, दैट वी कॉल्ड एस EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका मैक्सिमम वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, यानी कि बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 इलेक्ट्रोड के बीच में होता है, यानी कि द अमाउंट विल बी मिनिमम, बट potential difference develop when it is in complete circuit। जैसे EMF को इस्तेमाल नहीं किया था तब वो था EMF। जब सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं और जब हम रिमोट का बटन दबाते हैं और टीवी ऑन करते हैं, तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ट्रैवल किया चार्ज, उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फर्स्टली डिस्कवर बाय द डैनियल और द गैल्वेनिक, एंड द फर्दर द नर्नेस्ट हैव कम्स टू कंक्लूजन। उस नर्नेस्ट नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कि अगर मान लो अगर आप कोई 2 इलेक्ट्रोड लेके, यानी कि 2 मेटल लेके आप अलग अलग रख कर और उसको सेल बनाना चाहते हो, तो वो सेल कैसे दिखाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो उन्होंने बोला ABC। A फॉर एनोड जो लूज़ करेगा, B फॉर ब्रिज जो उन दोनों को कनेक्ट करेगा, C फॉर कैथोड जो गेन करेगा, यानी गेन करने वाला लास्ट, लूज़ करने वाला पहला। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो आप 10th तक पढ़ते आए हो, कि जिंक और कॉपर को अगर हम रिएक्शन करवाएं तो आप कहोगे जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज़ लीस्ट रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड लेस रिएक्टिव हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन मेंशन कर रखी है, इस रिएक्शन को बड़े आराम से देखें और समझें। तो अब देखो कि जिंक Zn से क्या हो गया +2 लूज़ कर दिया, और कॉपर क्या हो गया सिंपल यानी गेन कर लिया। तो लूज़ करने वाला जिंक क्या था Zn से ये हो गया, ब्रिज मतलब क्या हो गया पैरेलल, ये लूज़ कर लिया इसने बेटे, ब्रिज का मतलब पैरेलल, और कॉपर पहले ऐसे था और ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेल, जिसको हम बोलते हैं A B C, एनोड ब्रिज कैथोड। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे रखा है कि सर इसका मतलब S लिखा है क्या है, तो मैंने लिखा है नोट कि जिसके आगे S लिखा है उसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि यूनिटी, यानी कि वो ना टूटा है ना जुड़ा है। वो यहाँ पे अगर +2 लिखा है तो मतलब ये आयन है, एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस करंट, मगर ये यहाँ से ये हो गया है तो मतलब ये जुड़ गया है और टूटा नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 1। Whenever the concentration is taken to be unity,
इट मीन्स इट डू नॉट गेट डिसोशिएट। ओके, तो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन है, सर हम इस चीज़ को कैसे सीख सकते हैं? तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द सीरीज फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन विच द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, यानी कि जो मेटल ख़राब होता है और इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपने आप को रिपेयर कर ले, दैट वी कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इसलिए बोला कि ऑल द रिएक्शन कैरी आउट एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ध्यान से देखो इसको, ये सीरीज़ बनी हुई है। ये सीरीज़ लेके सिंपल है, लेके 12 सरदारों का नाम महान जानकर फेंके सीढ़ी नीचे कोई प्रभात है, आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती सोना फ्री में लाई। यानी कि दीज आर द शॉर्ट टेक्निक बाय विच यू कैन रिमेंबर। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने दे रखा है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। क्या दे रखा है? ऊपर वाली कितनी है? -3.0 ले रखी है, और नीचे कितनी है? +2.06। यानी कि ऊपर से नीचे क्या रही है? वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। हाइड्रोजन कहाँ पे है? बीच में। हाइड्रोजन कहाँ पे बेटे? इन द मिडल ऑफ सीरीज। हाइड्रोजन से जितने नीचे हैं, यानी कि इससे जितने नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, और जितने ऊपर हैं वो सारे क्या हैं? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव हमेशा क्या करते हैं? लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं? गेन करते हैं। ओके, तो याद रखना कि ऊपर से नीचे जब आते हो तो लूज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ करती है। यानी कि मान लो इन दोनों की लड़ाई हो जाए, इन दोनों की लड़ाई हो जाए, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। इसकी लड़ाई इससे हो जाए तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो ये जब नीचे से ऊपर आ रहे हो बेटे, यानी कि आप यहाँ आ रहे हो, तो ये जल्दी लूज़ करेगा, ये जल्दी लूज़ नहीं करेगा। तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो ये तो लूज़ करेगा, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। आपको बताया था, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ईच एलिमेंट बिहेव एज इट टेंडेंसी रिक्वायर। डिपेंड करता है सामने वाले पे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे फिर लगते हैं कि सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। अब आप दुनिया में इतने सारे आपने सेल बना दिए, इतने सारे सेल बना दिए हैं, या एक हाफ है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके ये सारे हाफ सेल हैं। क्या बेटे? हाफ सेल हैं। जब तक आप इसको किसी दूसरे से कनेक्ट करते नहीं हो, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक हाफ सेल है, और जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इन्होंने पूछा है कि आप एक हाफ सेल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? फॉर दैट यू हैव टू कम SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो 11th के रेडॉक्स चैप्टर में था। तो यहाँ पे देखो, ये है SHE का डायग्राम। ओके, यहाँ पे प्लेटिनम वायर है, और यहाँ पे प्लेटिनम डिस्क है, और कोटेड विथ ए प्लेटिनम पाउडर, और यहाँ पे 1 मोलैरिटी का सोल्यूशन है। ओके, डाइल्यूट HCl है, आप डाइल्यूट HCl ले सकते हो यहाँ पे। तो आपने ऊपर से एक पास की गैस, कौन सी? हाइड्रोजन गैस पास की, और यहाँ पे एक तार लगा दी। व्हेनेवर, अब आपने हाइड्रोजन गैस पास की, देखो ध्यान से, पहले तो जब हाइड्रोजन गैस पास की प्लेटिनम वायर से, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। आपने वही स्टेप सेकंड किया तो दूसरे में क्या गेन कर लिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो ऐड हो रहे हैं बेटे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पे
लूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो आपको समझना है, अगर कोई चीज़ ये दोनों काम कर रहा है, लूज़ भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, तो इट्स अल्टीमेटली वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। ठीक है। अभी इसमें लिमिटेशन याद रखना, इसकी जो नेट वोल्ट वैल्यू होती है, यानी कि वोल्ट वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 0.0 वोल्ट। ओके। इसलिए यह तो ना रिडक्शन करता है ना ही लूज़ करता है। लिमिटेशन में ध्यान रखना, द प्रेशर एट विच प्योर H2 गैसेज पास कैन नॉट बी मेंटेन एंड कंसनट्रेशन गेट ऑफ HN इन 1 mole HCl इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम H2 को पास करते हैं तो उसकी हमें कंसनट्रेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लूज़ भी करता है और गेन भी करता है। ओके। इसलिए वैल्यू होगी 0। अब आप बताओ, अगर आपको कोई मैं ऐसा फ्रेंड दे दूं जो कुछ करे ही ना, और आप दोनों को पार्टनर बना के कोई काम दे दूं, तो आप तो बाद में यही बोलोगे ना, सर आपने जो बंदा दिया वो तो कुछ करता ही नहीं है, सारा काम मैंने किया है। तो बस यही चीज़ है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 वोल्ट। कितनी बेटा? 0 वोल्ट। जब मैंने इसका कनेक्शन किसी दूसरे से कर दिया, मान लो लिथियम से कर दिया कनेक्शन, और यहाँ पे लगा दी सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा दिया? सॉल्ट ब्रिज। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बन गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। तो अब बताओ, जितना भी काम करेगा वो कौन करेगा? लिथियम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 0 वोल्ट। तो हम यहाँ पे एक सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं, सर वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रोड by connecting it with a SHE because SHE have 0.0 वोल्ट। तो जितना भी काम होगा वो कौन दिखाएगा? दूसरा इलेक्ट्रोड। ओके बेटा। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है। अब यही चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन को आंसर देने के लिए समझाया है। अब देखो यहाँ पे जिंक लिया, कनेक्शन किससे? इससे सॉल्ट ब्रिज कनेक्शन कर दिया और वर्किंग चालू कर दी। तो अब बताओ, जिंक लूज़ कर रहा है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, राइट? गेन कर रहा है ना, मगर फ़र्क क्या पड़ा? काम तो सारा किसका है? जिंक का, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 0 वोल्ट है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यही समझाने के लिए आपको दे रखा है बेटे, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैंने क्या करा है, एक एलिमेंट H से ऊपर लिया और एक H से नीचे। H से नीचे क्या है? कॉपर। तो सिंपल बात है, तो H मिडल में है सीरीज़ में, और कॉपर उससे क्या है? लेस एक्टिव। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा, मगर जब H के सामने ताकतवर आ गया तो ये देगा और H लेगा। ओके। इन दैट केस वी कैन ईजिली कैलकुलेट आउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए अदर इलेक्ट्रोड। तो आपको सिंपल दे रखा है समझाने के लिए। ऊपर में Li था, नीचे में F था। अगर इससे जोड़ोगे तो ये एनोड करेगा, ये कैथोड का, और अगर इसमें जोड़ोगे तो ये एनोड का करेगा और कैथोड का। मैंने आपको सिंपल वे में समझाया है कि टॉप से मिडल जोड़ोगे तो टॉप वाला लूज़ करेगा, ये गेन करेगा। ओके। जब मिडल को बॉटम से जोड़ोगे तो ये लूज़ करेगा और ये गेन करेगा। ओके। इस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है और चलना है बेटे, ठीक है। और यही इसकी एप्लीकेशंस हैं और ये फाइंड करना है। अब ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन टॉपिक है बेटे, ये हम बाद में करेंगे जिस समझाने के लिए। ओके। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल आते हैं आपके पेपर में जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ओके। तो आई होप यू विल गो थ्रू द टॉपिक ईच एंड ट्राई टू राइट इन फेयर नोटबुक सो दैट यू विल नॉट गेट द प्रॉब्लम। और अगर प्रॉब्लम है तो सैटरडे आपका टेस्ट भी है, उसके लिए आप मेंटली और मॉरली प्रिपेयर रहेंगे 10 मार्क्स का गूगल फॉर्म में। तो आई होप बेस्ट फॉर यू एंड और आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।